तो आपने ये सुना होगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। लोगों को, ह्यूमंस को, और जब मैंने आपसे पहले मेंशन भी किया था कि मैन और ह्यूमंस आर सोशल, दे आर सोशल एनिमल्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनको एक दूसरे से मिलने का बड़ा शौक है, उनको बात करने का बड़ा शौक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको देखने का बड़ा शौक है। सो ह्यूमंस आर वेरी विजुअल बींग्स, उनको देखने से बहुत फर्क पड़ता है। उसी तरह जिस तरह अगर कोई इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड हो, आपके सामने खड़ा हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू समवन हु इज़ नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड। और ये फिलॉसफी इज़ कॉल्ड अपीयरेंस। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें, हम देखें कि हम किस तरह का लिबास पहनते हैं और वो लिबास लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में लिबास के अलावा कलर्स और थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं और हम लोगों को कैसे देख रहे हैं। सो दिस लेसन इज़ अबाउट सिलेक्टिंग योर थीम। हमने थोड़ा सा जिक्र इसका पहले भी किया था, वेयर वी एक्चुअली ट्राई टू सी कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू डिग दिस अ लिटिल डीपर एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर थीम्स। थीम्स क्या होती हैं? बिल्कुल जिस तरह आपके फ़ोन में, आपके पास या आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में आपको कलर्स चेंज करने का बहुत शौक है, आपको थीम्स चेंज करने का बड़ा शौक है, इसी तरह वर्डप्रेस अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो थीम्स का एक फंक्शन है, दैट विल अलाउ यू टू वेरी इजीली चेंज द अपीयरेंस ऑफ दैट वेबसाइट। आप येलो कलर की थीम करना चाहते हैं, आप ब्लू कलर की थीम करना चाहते हैं, आप वाइट में करना चाहते हैं, ब्लैक में करना चाहते हैं, रेड में करना चाहते हैं, पर्पल में करना चाहते हैं, किसी भी रंग में आप अपनी वेबसाइट को रंगना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग थीम्स। बट द ग्रेट पार्ट इज कि कंटेंट रिमेन्स द सेम, कंटेंट वही रहेगा। वर्डप्रेस और किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये खासियत है कि वो कंटेंट को वही रखता है, कंटेंट नहीं बदलता, कंटेंट किसी भी तरह से चेंज नहीं होता, द थीम ओनली चेंजेस। सो दैट्स वाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर, या कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज पॉपुलर, क्योंकि कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। एंड यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू कोड अ न्यू वेबसाइट। आप बड़े आराम से सिर्फ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन you can actually change the theme of your website. But the question is कि यार थीम को हम चेंज क्यों करें? एक वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल कर रहा है तो उसी को रखते हैं, क्या ज़रूरत है कि हम जाके देखें कि थीम क्या है, इमेजेस क्या हैं। सो आप अपने ज़हन में रखें कि जिस तरह आप, like you are one human on this planet of 7 billion people, इसी तरह आपकी वेबसाइट is going to be just one website on this platform that we know as the internet, which has millions and probably billions of websites. तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे यूनिक करेंगे? आप अपनी वेबसाइट को कैसे एक डिफरेंट टच, एक डिफरेंट अपीयरेंस देंगे? यू विल डू इट यूजिंग थीम्स। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अगर आप कोई नया मोटरसाइकिल लेते हैं या कोई नया फ़ोन लेते हैं, तो आप कहते हैं यार ये रोज़ गोल्ड कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक में बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द थीम। सो थीम्स आर वेरी क्रूशल। थीम चेंज करने से पहले आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को ज़रूर देखें, ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि करंटली थीम्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपीयरेंस के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको अपनी करंटली इंस्टॉल्ड थीम्स भी नज़र आ रही होंगी। जिस तरह ये एक इमेज है जो कि मेरी साइट का है, जो दिखा रहा है आपको कि मेरी साइट में ये थीम्स इस वक्त करंटली इंस्टॉल्ड हैं। एंड यहाँ से आप और थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
कुछ थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और कुछ थीम्स हैं जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था, आई वांट यू टू टेक डीप। सो इस वाले लेसन में मैं आपको सिर्फ कुछ थीम्स दिखाऊंगा, इंस्टॉल अभी मैं नहीं करा रहा। आई जस्ट वांट यू टू सी दीज थीम्स एंड आई वांट यू टू सी के थीम्स कैसी हैं, इनके कलर्स कैसे हैं, कैसे ये डिज़ाइन एलिमेंट्स को अपने डिफाइन करते हैं। कुछ इसमें से पेड हैं, कुछ इनमें से फ्री हैं। सो लेट्स गो लाइव। सो जैसे मैंने आपको कहा था, इस लेसन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थीम्स, तो मेरे साथ रहिएगा बिकॉज आई विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ थीम्स। अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, ऑल्दो आई थिंक कि अपीयरेंस वाइज कोई चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन आई वांट टू शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स दैट एग्जिस्ट फॉर वर्डप्रेस। पहले तो हम जाएंगे मेरी एक साइट जो कि है digitskillsadhamid.000webhostapp.com, और जाते सारी मैं आपके सामने I'll disable all existing plugins, so Akismet will go away, और साथ ही साथ Enhanced Media Library plugin को भी I'll disable it। और अब मैं जाऊंगा Appearance Themes में, and this is where I want to show you themes। तो आप देखें ये वो themes हैं जो currently आपको नज़र आ रही हैं, और try to see कि यहाँ पे कितनी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होंगी। एक और चीज़ भी ज़हन में याद रखिएगा कि कुछ थीम्स इनमें से हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है। इन थीम्स की कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं, जिस तरह 2016, 2013, 2015, 2017, ये ईयर वाइज थीम्स हैं जो वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है। ऑल दीज 4 थीम्स जिन पे मैं इस वक्त आपको अपने माउस से इशारा करते हुए नज़र आ रहा हूँ, दीज आर थीम्स विच आर बाय वर्डप्रेस। एक थीम इधर इस वक्त है जो कि वर्डप्रेस की नहीं है, जिसका नाम है शेपली। शेपली थीम आपको सिर्फ 000 वेब होस्ट पे इंस्टॉल करते हुए नज़र आएगी। यूजुअली व्हेनेवर यू इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको कुछ डिफरेंट थीम्स हो सकता है यहाँ पे नज़र आए। आई डोंट वॉन्ट टू शो यू हाउ टू ऐड थीम्स बिकॉज वो हम आगे जाके सीखेंगे। मैं आपको नई थीम्स दिखाना चाह रहा हूँ। So what we'll go is we'll go to google.com and we will search for WordPress themes. और यहाँ पे I want to show you कि WordPress की एक अपनी रिपोजिटरी है which is known as the WordPress themes directory। और इस रिपोजिटरी पे आपको दुनिया की हर तरह की थीम अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी। आप इस रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं to find your perfect theme। So what we'll do is we'll look at the home page and we'll look at some good themes। जिस तरह यहाँ पे ये काफ़ी themes हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रही होंगी। I like this broadcast light theme and I want to preview it, तो मैं preview का क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप ये थीम देख सकते हैं। ये थीम्स यूजुअली तौर पे कभी प्रीव्यू में वैसी नहीं दिखती जैसी आपको उनके थंबनेल पे नज़र आ रहा हो, क्योंकि कुछ इमेजेस मिसिंग होती हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उस थीम में इंस्टॉल्ड नहीं है। बट आई वॉन्ट टू सी मोर थीम्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा थीम डायरेक्टरी पे जाऊँगा और वहाँ पे आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स। वो कौन सी थीम्स है जो पॉपुलर हैं। तो ये देखें, एस्ट्रा एक थीम है, हेस्टिया एक थीम है, ओशन WP 2015, ये सारी वो थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट को 4 चांद लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ऑफ अ थीम यू एक्चुअली सिलेक्ट। So there is hundreds and thousands of options of themes, but मेरे लिए ये भी एक important है कि मैं वो theme search करूँ जो मुझे चाहिए। So what I'll do is I'll go on the feature filter and I'll select on the theme that I want। So मैं जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मुझे education related theme चाहिए। So I'll click on apply filter and apply filter के अंदर I can see जो यहाँ पे themes load होंगी, all of them are focused towards education। आपको filter नज़र भी आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ और e-commerce related कोई theme search करना चाहूँ, so I can select that, I click on apply filter, वो भी आपको themes यहाँ पे नज़र आ रही हैं। So themes are endless। एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि I'll go on Google and I'll search for best looking free
वर्डप्रेस थीम्स। और आप ये गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल को यूज करना ना भूलें। थीम्स को सर्च करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको गूगल पे सर्च करना सही तरह से आता हो। सो ये देखें, थीम्स ही थीम्स हैं that you can use for your business in different ways, however you want to use them। बड़ी प्यारी थीम्स हैं और ये सारी फ्री हैं। काफ़ी ऐसी थीम्स हैं जो फ्री नहीं भी हैं, बट ऑल दीज थीम्स आर फ्री। तो इनको यूज़ करें, इनको अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करें, ट्राई करें, देखें कि थीम से कैसे आपकी वेबसाइट में चार चांद लग सकते हैं, ताकि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आपकी साइट के लिए, बेशक वो ई कॉमर्स साइट है, बेशक वो एंटरटेनमेंट साइट है, इंफॉर्मेशन साइट है, कौन सी थीम कुड बी द बेस्ट थीम।